विहान क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार से फिर स्वागत है। और हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी तक नाउन में क्या किया है कि नाउन के डेफिनीशन, नाउन के पार्ट्स, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। ठीक, तो आज अभी क्या है कि नाउन में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्या है, नाउन में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, नाउन को एक और तरीके से बांटा गया है। वो क्या है, उसकी काउंटिंग के आधार पर क्या है, नाउन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। क्या है, एक बांटा गया है काउंटेबल नाउन, और दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। बात समझिएगा। यहाँ पर आपको समझना क्या है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं। काउंटेबल नाउन मतलब क्या है कि ऐसे नाउन्स जिसकी क्या की जाए, काउंटिंग की जा सके, गणना की जा सके। तो क्या बोल सकते हैं, काउंटेबल्स नाउन आर द नाउन्स दैट वी कैन काउंट। ठीक है ना, दैट वी क्या कर सकते हैं, वी कैन काउंट, मतलब हम इनको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसकी डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन। ठीक, क्या है, काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स, क्या है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, दैट वी कैन काउंट। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब क्या है, काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आपका कौन कौन सा नाउन आएगा वो देखिए। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आपका कॉमन नाउन आएगा और आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक, कलेक्टिव, यहां से लिखते हैं। ठीक, ये इसका है, क्या क्या है इसमें, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। मतलब कहने का मतलब यह है कि इनको गिना जा सकता है, इनको काउंट किया जा सकता है। ठीक, चलिए अब आगे अनकाउंटेबल को देख लेते हैं। अनकाउंटेबल में क्या है, देखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। बात समझ में आ रही है। ठीक, कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स क्या हैं, उन वस्तुओं के नाम हैं या वो चीजें हैं कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आएगा आपका मटेरियल नाउन। क्या है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, नाउन का इस तरीके से बंटवारा किया गया है। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि प्रॉपर नाउन कहाँ गया। ठीक,
बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे प्रॉपर नाउन कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि सर प्रॉपर नाउन तो काउंटेबल नाउन है, उसको हम वहीं पर रखेंगे। ठीक, तो देखिए प्रॉपर नाउन के साथ एक कंडीशन ऐसी है, ठीक, कि वो अपना अलग ही वर्ग बनाता है। कहने का मतलब ये है कि उसको ना तो हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत कॉमन नाउन के अंतर्गत रख सकते हैं, ना तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही रख सकते हैं। ठीक, हाँ, लेकिन आपको बहुत सारे स्थान पर क्या मिलेगा, प्रॉपर नाउन क्या होगा, इसी के अंतर्गत आपको काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी क्या है, गणना करना संभव है उसको। ठीक, लेकिन बहुत सारे जो आपके इंग्लिश के विशेषज्ञ हैं वो क्या करते हैं, उसको अनकाउंटेबल भी मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से वो ना तो काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आ सकता है, ना तो अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आ सकता है, बल्कि उसको अलग से ही एक कैटेगरी दे दी गई है, वो खुद का अपना अलग से प्रॉपर नाउन है। ठीक, हाँ, लेकिन अगर जहां पर आपको केवल और केवल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की बात आएगी, तो वहां पर इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन को कहाँ रखेंगे, अगर आप उसको रखना ही चाहते हैं तो आप उसको काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही रखेंगे। ठीक, उसको क्या करेंगे, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही रखेंगे। अब बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अब देखिए, हमें ये जरूरी नहीं है बताना कि अब कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, क्योंकि इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। इसके पीछे के वीडियो में आप लोग जाएंगे तो वहां पर आपको पूरा डिटेल्स इसका मिल जाएगा। ठीक, तो इसको अब हम इरेज कर रहे हैं, केवल ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर हमें बताना था। अब आपका कंपटीशन लेवल पर किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, हम लोग गलतियां कहाँ करते हैं, वो चीजें जानना जरूरी है हमारे लिए। ठीक, वो चीजें जानना हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ एक एक रूल को अच्छे से। ठीक, वैसे है तो रूल बहुत सारे, रूल क्या हैं, बहुत सारे हैं। अगर नाउन ही अकेले पढ़ाया जाए तो कम से कम 10 दिन लग जाएगा। ठीक, कि कम से कम 10 दिन नाउन में ही लग जाएगा पढ़ने और पढ़ाने में। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एग्जाम में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक, एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और हमारे पढ़ाने के बाद आप अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर बैठते हैं तो ग्रामर से संबंधित जितने भी रूल हैं, ग्रामर से संबंधित जितने भी रूल्स हैं वो आपको यहीं से मिल जाएंगे। हाँ, डिपेंड करता है एक चीज़, वो है वर्ड पावर, और वर्ड पावर आपको कोई घोलकर पिलाएगा नहीं। आप चाहे जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग में जाएं, चाहे जहां जाएंगे, वहां पर केवल आपको क्या किया जाता है, वर्ड पावर की नोट्स पकड़ा दी जाती है। ठीक, अब क्या है, वर्ड्स पावर की नोट पकड़ा दी गई, अब उसको आप रटिए। तो कहने का क्या मतलब है कि वर्ड पावर तो आपको अपने से ही पढ़ना है। ठीक, और वो आप अभी से आदत डाल लीजिए। हाँ, एक चीज और होता है, वर्ड पावर तैयार करने का एक तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की चीज़ें रीडिंग करें, न्यूज़पेपर्स इंग्लिश के पढ़ें, और जो भी इंग्लिश में बुक्स हैं उसको पढ़िए। वहाँ से आप क्या करेंगे, वर्ड पावर अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक, वहाँ पर आप वर्ड पावर अच्छे से तैयार कर लेंगे। और बाकी ग्रामर्स के जितने रूल हैं, वो जितने आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रूल्स डालेंगे। क्या है, रूल। अभी तक क्या था, अभी तक तो केवल बेस तैयार हो रहा था। अभी तक क्या था, केवल और केवल बेस तैयार किया जा रहा था। नाउन्स के डेफिनेशन और नाउन के क्या प्रकार, उसके भेद, ये सब चीज़ें तो क्या है, बेसिक चीज़ें थी उसको समझने के लिए। अब क्या है, अब यहाँ पर लिखना है कि पहला रूल जो होगा आपका यहाँ पर क्या है, पहला रूल जो होगा वो ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, क्या होता है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जो हमेशा हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। क्या होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं।
चाहे जो भी कंडीशन आए उनको हम सिंगुलर फॉर्म में कभी नहीं लिखते हैं। कहने का मतलब उनके साथ एस या ईएस का प्रयोग हमेशा ही करेंगे। ठीक, जैसे कुछ शब्द मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ। ठीक, कुछ शब्द मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो उसको क्या करेंगे आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, उसको आप लोग ध्यान देंगे। जैसे सबसे पहले है क्या, पहले ऐसे लिखेंगे कि निम्नलिखित, ऐसे लिख लेंगे, निम्नलिखित नाउन्स सदैव क्या होते हैं, प्लूरल में ही लिखे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? निम्नलिखित नाउन्स सदैव प्लूरल में ही लिखे जाते हैं। जैसे क्या है आपका आल्म्स, आल्म्स, आल्म्स मीन्स क्या होता है, भिक्षा। क्या होता है, भिक्षा। ठीक, इसको आप कभी आल्म नहीं कर पाएंगे, मतलब हमेशा हमेशा ये क्या रहेगा, यहाँ पर एस का यूज रहेगा ही रहेगा। ठीक, फिर क्या है, फिर क्या है आपका वेक्स, मतलब इसका क्या होता है, मजदूरी। क्या होता है, मजदूरी, ये आपका है। ठीक, फिर क्या है, स्केल्स, मतलब क्या है, तराजू। ठीक, इसके मीन्स क्या होता है, तराजू। फिर उसके बाद क्या है, फेटर्स, फेटर्स, इसके मीन्स क्या होता है, हथकड़ी। क्या होता है, हथकड़ी। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है, एसेस, मतलब राख। ठीक, एसेस मतलब राख। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या है आपका, ग्लासेस, मतलब चश्मा। क्या है, ग्लासेस, चश्मा। ठीक, ग्लासेस, चश्मा। ठीक, ग्लासेस, चश्मा हो गया। फिर उसके बाद है आपका यहां पर सीजर्स। क्या है, सीजर्स मीन्स क्या होता है, कैंची। क्या है, कैंची। ये भी आपका क्या है, ये आपका भी हमेशा किस में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। किस में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। फिर जैसे रिचेस, मतलब धन। ठीक, क्या है, रिचेस। ठीक, रिच आ जाएगा तो वो धनी हो जाएगा। ठीक, लेकिन रिचेस मीन्स क्या होता है, धन होता है। फिर अर्निंग्स, अर्निंग्स मतलब कमाई। और अगर अर्न अकेले होता तो क्या होता, वो कमाना हो जाता, वर्ब हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, नाउन है, तो वो है अर्निंग्स, तो क्या हो जाएगा, कमाई। ठीक, फिर आगे आता है फिर आगे क्या है आपका, इसमें बहुत सारे शब्द हैं। टोंग, टंग्स मीन्स क्या होता है, चिमटा। टंग्स मीन्स क्या होता है, चिमटा। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, ट्राउजर्स। ठीक, क्या है, ट्राउजर्स मतलब पजामा। ठीक, क्या है, पजामा, ट्राउजर्स। ठीक, फिर क्या है, सराउंडिंग्स। क्या है, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स। ठीक,
सराउंडिंग्स मतलब क्या होता है? सराउंडिंग्स मतलब होता है घिरा हुआ, है ना। तो सराउंडिंग्स, अब उसके बाद है आपका बिलोंगिंग्स। क्या है? बिलोंगिंग्स, इसका क्या मतलब होता है? संबंधी, है ना। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये बहुत सारे वर्ड हैं जो आपके क्या हैं, जैसे पैंट्स आ जाता है ना। पैंट्स मतलब क्या होता है? इसका होता है पतलून, है ना। पैंट्स पतलून। तो इस तरीके से आपका क्या है, इसे ट्रा कर देते हैं। इस तरीके से ये आपके इतने सारे वर्ड हैं, ठीक। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक, जैसे प्रोसीडिंग्स, रिगार्ड्स, रिमेन्स, है ना, सराउंडिंग्स, ठीक। इस तरीके से तो ये क्या है? ये ऐसे वर्ड हैं, ठीक, ये ऐसे वर्ड हैं जो आपको क्या करेंगे, ये हमेशा हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाएंगे। ये क्या है? हमेशा हमेशा आपसे ये प्लूरल फॉर्म में लिखे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप क्या करेंगे अच्छे से, ये आपका फर्स्ट रूल है, इसको आपको समझना है कि निम्नलिखित नाउन्स सदैव प्लूरल में ही लिखे जाते हैं। कहने का मतलब कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, हमें इनको प्लूरल फॉर्म में ही लिखना है, ठीक। इस कहने का मतलब हमें इसमें एस या ईएस का प्रयोग करना ही करना है, ठीक। तो अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। आप इन वर्ड्स को क्या करेंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, ठीक। तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा भी देखते हैं कि किस तरीके से आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, या क्या बोलते हैं बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उसको उसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। तो इसको इरेज कर रहे हैं। आप लोग इन वर्ड को अच्छी तरीके से दिमाग में रखिएगा। ये सब चीजें क्या है, एक दो बार पढ़ने के बाद दिमाग में स्वतः ही बैठ जाती हैं, ठीक। क्या होता है, दिमाग में चीजें स्वतः ही बैठ जाती हैं कि जैसे ही वर्ड आता है सामने तो समझ में आ जाता है कि अच्छा इससे संबंधित रूल ये था, ठीक। तो आप क्या करते हैं, वहां पर वही गलती, वही एरर आप ढूंढने का प्रयास करते हैं और लगभग 90% केसेस में आपको वही मिल जाता है, ठीक। अगर वहां पर एरर नहीं होता तो फिर आप क्या करते हैं, या तो एडजेक्टिव से संबंधित या तो फिर वर्ब से संबंधित वहां पर एरर ढूंढा जाता है, ठीक। तो इस तरीके से यदि आप करेंगे तो आराम से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। तो यहां देखना क्या है, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है एग्जाम्पल, आपसे ये एसएससी के एग्जाम में क्या किया गया था, 2008 में पूछा गया था, ठीक। 2008 में पूछा गया था, ऐसे पूछा गया था, ठीक। ऐसे पूछा गया था, ठीक। क्या लिखा था, आल्म वर, फिर गिवन टू द बेगर्स, बेगर, फिर क्या किया गया था, नो एरर। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। ऐसे क्वेश्चन कहां पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 2008 में, एसएससी सीजीएल 2008 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया है, ठीक। वहां पर ये आपसे पूछा गया था कि आल्म वर गिवन टू द बेगर नो एरर, है ना। अब देखिए आल्म मीन से क्या होता है, अब आपको ये समझना था, बच्चे गलती कहाँ, एरर कहाँ ढूंढे थे। जैसे इसको ए पार्ट मान लिया गया था, ये ए हो गया था, ये बी हो गया था, ये सी था और ये आपका डी था, ठीक। तो वहां पर देता है क्या कि ए में अगर आप लगा रहे हैं
तो ये वाला पार्ट आप गलत मान रहे हैं। अगर बी में लगा रहे हैं तो ये वाला पार्ट में आप एरर ढूंढ रहे हैं, सी में लगा रहे हैं तो इसमें, और डी में लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप सेंटेंस में कोई एरर नहीं ढूंढ पाए हैं। तो वहां पर इसको बोलते हैं स्पॉटिंग एरर, ठीक है ना। आपको वहां पर एरर ढूंढना होता है, ठीक। तो ये एसएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था कि आपको एरर ढूंढना है, तो बच्चे क्या किए, सोचे कि आल में तो क्या है, सिंगुलर है, तो वर यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर एरर मान लिए। जो कि रूल क्या है कि आल में जो आपकी भिक्षा है ना, यही तो है ना, आल में वर गिवन। अब देखिए पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस है ना, वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, ठीक। तो क्या है, भिक्षा दी गई थी टू द बेगर, भिखारी को, मतलब भिक्षा भिखारी को दी गई। अब उसके बाद क्या है कि सब कुछ सही है, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए था, ये वाला पार्ट क्या है, गलत है। ये वाला पार्ट क्या था, गलत था। यहां क्या होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था आल्स, है ना। अब सोचिए कि केवल बहुत सारे बच्चे कहते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये यस या यस लगाने से क्या हो जाता है, यही तो होता है, ठीक। आपका एक नंबर लेकर जाएगा और एक मार्क्स अगर आपका कम होता है तो आप मेरिट में कितने नीचे जाते हैं, ये सोचने की बात है, ठीक। तो क्या है, ये ध्यान देने की बात यहाँ पर थी। फिर आगे क्या है, देखिए एक एग्जाम्पल और है, हमेशा ये प्रोवर्ब या कहावत के रूप में भी आती है। जैसे है कि riches have wings, है ना। अब riches have wings इसका क्या मतलब है, धन के पंख होते हैं, गलत। धन के पंख होते हैं, गलत। इसका अर्थ ये होता है कि लक्ष्मी चंचल होती है, ठीक है ना। ये ऐसे ही पूछ लिया गया था, लक्ष्मी क्या होती है, चंचल होती है, ये इसका अर्थ होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर रिच में क्या है, यस लगाया गया है, ठीक। तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है, सही है। ये सेंटेंस आपका पूरी तरीके से बिल्कुल सही है। बात समझ में आई। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। ऐसे था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ठीक। थर्ड देख लेते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको ये शब्द जहां मिल जाएंगे, ठीक, ये आपको शब्द जहां मिल जाएंगे वहीं पर आपको दिमाग लगा देना है, ठीक। देखिए जैसे है द सीजर, क्या है, लिखा है The Caesar is laying on the table, ठीक। अब यहां क्या किया था, यहां ऐसे था, यहां क्या था, यहां इस तरीके से था, फिर यहां लिखा था नो एरर, ठीक। क्या लिखा था, नो एरर। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो अब बताइए यहां पर क्या है, तो देखिए यहां पर पूरे के पूरे पार्ट में यहां गलती है। यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर क्या होना चाहिए था, ये प्लूरल फॉर्म में हमेशा होता है ना, तो यहां पर ये होके और इसका आर हो जाता। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या था, ये यहां पर गलत था, अब ये सही है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको यहां पर, इस तरीके से आपको यहां पर सेंटेंस क्या करने थे, शुद्ध करने थे। अब तो एसएससी ने पूछने का तरीका भी बदल दिया है। वो तरीका क्या बदला है, जो यहां पर ऐसे क्रॉस करके दे रहा था, अब वहीं पर क्या करता है, ए में ए नंबर देगा या आपको पूरा इतना सेंटेंस दे देगा, ठीक, ये इतना। फिर उसके बाद बी नंबर में इसको दे दिया लेइंग, सी नंबर में ऑन द टेबल दे दिया और डी नंबर में नो एरर कर दिया। इस तरीके से कहने का मतलब पूछे, एसएससी पूछ वही रहा है, एसएससी पूछ वही रहा है, लेकिन बस क्या है कि जो क्रॉस करके देता था उसको अब ऑप्शन के रूप में देना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही है। तो ये
क्या है, यहां से आपका पहला रूल आप समझेंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आपको जितना एग्जाम्पल से समझ में आएगा, आपके दिमाग में वर्ड जितने रहेंगे उतना ही आसानी आपको रहेगी। ठीक, उतनी ही आसानी आपको रहेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। हम आराम आराम से ही पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। ठीक, आराम आराम से पढ़ेंगे, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं। चलिए अगला है द ब्यूटीफुल, ऐसे लिखा था द ब्यूटीफुल, ठीक, सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, सराउंडिंग ऑफ द प्लेस क्या था, इंचेंटेड, क्या था, इंचेंटेड, इंचेंटेड, पूरा कर देते हैं यही। ठीक, क्या था, इंचेंटेड मी। ठीक, अब दिया था कि इस वाक्य में क्या करना है, शुद्धि करना है। ये सेक्शन ऑफिसर ऑडिट में पूछा गया था, किसमें, ऑडिटर में, ऑडिटर के एग्जाम में आया था ये। ठीक, 2008 के। तो यहां पर क्या किया गया था, ऐसे। ठीक, फिर उसके बाद नो एरर, क्या किया गया था, नो एरर किया गया था। अब पूछा था कि यहां पर क्या, कहां पर गलती है, आपको एरर ढूंढना था कि एरर कहां पर है। ठीक, तो एरर कहां पर है बताइए। तो आपको अभी बताया गया कि सराउंडिंग्स, मतलब जो चारों तरफ का घिरा हुआ वातावरण है ना, तो वो क्या है, यहां पर यही मिस्टेक है आपकी, क्या है, यही मिस्टेक है। यहां पर क्या हो जाना चाहिए था, यहां पर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स होना चाहिए था। अब समझ में आई बात। तो इतना आपको फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा। ठीक, आपको फर्स्ट रूल समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर नाउन जो हैं, मतलब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ठीक, वहां पर यस या यस का प्रयोग हमेशा होता रहेगा। ठीक, चाहे जो भी कंडीशन आ जाएगी, जो शब्द आपको, जो वर्ड लिखवाए गए हैं, ठीक, उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक, तो वो आपको मिलते रहेंगे। बात समझ में आई। चलिए तो आगे हम क्या करेंगे, अब अगला रूल पढ़ते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। दूसरा नंबर रूल भी देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर जो आपका रूल है वो क्या कहता है, मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, ठीक, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या किया जाता है, वो हमेशा हमेशा ही क्या रहते हैं, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। बात समझ में आ रही है। दूसरा रूल क्या है कि कुछ नाउन्स ऐसे लिखेंगे, कुछ नाउन्स क्या होते हैं, हमेशा हमेशा सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं। बात समझ में आई। कहने का मतलब इनके साथ एस या ई एस का प्रयोग होता ही नहीं है। बात समझ में आई। पहला रूल क्या था, पहला रूल था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं,
पहला रूल क्या था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि जो हमेशा सिंगुलर रूप में यूज किए जाएंगे। ठीक है ना, तो अब वो शब्द कौन कौन से हैं उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, जैसे आपका है क्या, सीनरी। शब्द क्या है आपका, सीनरी है। ठीक, जैसे क्या है, सीनरी। ठीक, क्या है, सीनरी। सीनरी मीन्स क्या होता है, दृश्य। सीनरी मीन्स क्या होता है, दृश्य। फिर उसके बाद क्या है, फर्नीचर। क्या है, फर्नीचर। ठीक, सीनरी, फर्नीचर, लगेज। ठीक, मतलब सामान। फिर क्या है, पोएट्री। ठीक, क्या हो गया, सीनरी, फर्नीचर, लगेज, पोएट्री। फिर उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से कभी नहीं करते। क्या है, इंफॉर्मेशन, मशीनरी। क्या है, इंफॉर्मेशन, मशीनरी। फिर ब्रेड, ब्रेड, एडवाइस, ब्रेड, एडवाइस। ठीक, इस तरीके से ये क्या है, ये आपके वर्ड हैं। ठीक, ये क्या है, ये वर्ड हैं। बात समझ में आई। जैसे और है, ठीक, तो ये आपका यहां एक्सेट्रा कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये आपके वर्ड हैं, ये सीनरी, फर्नीचर और पोएट्री। तो एग्जाम में इतना पूछा जा चुका है एसएससी के कि आप वहां पर अगर प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड वहां पर मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम में कैसे पूछा गया था, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। एग्जाम में पूछा कैसे गया था, लिखा था द सीनरीज ऑफ कश्मीर। क्या था, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। बात समझ में आ रही है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। बात समझ में आई। तो अब देखिए यहां पर आपको पता है कि सीनरी का सीनरीज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब ये गलत है। ये क्या है, गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था सीनरी। क्या होना चाहिए था, सीनरी। तब आपका जाकर सेंटेंस सही होता, तब सेंटेंस आपका क्या होता, सही होता। बात समझ में आई। ठीक, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं, ही gave me some informations। ठीक, he gave me some informations। अब सोचिए इंफॉर्मेशन का क्या होगा, इंफॉर्मेशन। यहां पर गलती है, इंफॉर्मेशन में क्या होगा, एस का प्रयोग नहीं होगा, मतलब इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इंफॉर्मेशन ही होगा। ठीक, तो ये क्या होगा, हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाएंगे। हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर फॉर्म में ही ये यूज किए जाते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए, तो ये रूल आपको समझ में आया, ये रूल आपको क्या हुआ, समझ में आ गया होगा।
चलिए एक रूल और देखते हैं, अगला रूल इसी में का। ठीक, तो ये रूल आपको समझ में आया। चलिए अब अगला रूल क्या है, ये रूल से ही दिमाग में रखेंगे और एक दो बार क्या करेंगे, जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको दिमाग में रखेंगे तो गलती नहीं होगी। ना तो यहाँ पर आपको सेंटेंस की मीनिंग जानने की जरूरत है और ना तो एक एक वर्ड का क्या है अर्थ जानना जरूरी है। यहाँ पर केवल आप गलती वैसे ही पकड़ सकते हैं। ठीक, यहाँ पर इरर आप वैसे ही पकड़ सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं तीसरा नंबर रूल। तीसरा नंबर रूल देख लेते हैं यहीं पर। चलिए तीसरा नंबर रूल क्या कहता है, तीसरा नंबर रूल आपका ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि देखने में क्या होते हैं, देखने में तो सिंगुलर प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके साथ रूल से सब क्या किया जाता है, प्लूरल का यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? कहने का क्या मतलब है कि देखने में मतलब उसमें एस का प्रयोग तो नहीं हुआ रहेगा, उसमें एस का प्रयोग नहीं हुआ रहेगा, वो प्लूरल फॉर्म में नहीं दिखते हैं लेकिन रहते हैं। बात समझ में आ रही है? प्लूरल में रहते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। ठीक, कहने का मतलब वो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। तो उनके साथ क्या किया जाता है भाई, जब प्लूरल हैं तो निश्चित तौर पर प्लूरल का यूज किया जाएगा, भले ही वो देखने में क्या हो, सिंगुलर लग रहे हों। ठीक, और देखने में सिंगुलर कहने का क्या मतलब है कि उसमें एस का प्रयोग नहीं हुआ रहता। ठीक, और ना तो उसका प्लूरल बनाया ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए तो अगला रूल देख लेते हैं। जैसे तीसरा नंबर रूल है, ऐसे लिखेंगे, कुछ नाउन्स देखने में, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर प्रतीत होते हैं। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर प्रतीत होते हैं लेकिन अर्थ में क्या होंगे, प्लूरल, अर्थ में प्लूरल होते, लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक, अर्थात इनके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ नाउन्स क्या होते हैं, देखने में सिंगुलर प्रतीत होते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, अर्थात इनके साथ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो देख लेते हैं कैसे। जैसे है आपका कैटल, वर्ड क्या है, कैटल है ना, मवेशी। फिर मिलिट्री, ठीक, क्या है, मिलिट्री। फिर जेंट्री, क्या है, जेंट्री। पुलिस है ना, क्या है, कैटल, मिलिट्री, जेंट्री, ठीक, पुलिस, और क्या है, नोबिलिटी। नोबिलिटी मीन्स पता है आप लोगों को, नोबिलिटी मीन्स क्या होता है, नोबिलिटी मीन्स होता है सामंत वर्ग, है ना, कुलीनता कह सकते हैं। ठीक,
ये हो सकता है। फिर सैल्मन, सैल्मन क्या होता है? सैल्मन होता है एक प्रकार की मछली होती है, ठीक। सैल्मन क्या होती है? एक प्रकार की मछली होती है, ठीक। फिर क्या है? पीपुल कर दें, ठीक है ना, पीपुल। फिर उसके बाद क्या है आपका? पोल्ट्री, ETC। बात समझ में आ रही है? ये ऐसे वर्ड हैं। सैल्मन क्या होता है? एक प्रकार की मछली होती है। पोल्ट्री मतलब क्या होता है? बतख या मुर्गी आदि सब उसमें आपके आ जाते हैं। मतलब पोल्ट्री जब बोल दिया गया तो वो पूरे क्या करेगा? मुर्गी बतख सब पूरे समूह को इंडिकेट करेगा। तो कैटल जानते हैं, मवेशी। मिलिट्री, सेना, और आर्मी भी इसी में आएगा, ठीक। लेकिन आर्मी का हम बहुवचन क्या करते हैं? नहीं बनाते हैं, तो वो भी आ सकता है इसमें, ठीक। अब उसके बाद क्या है? जेंट्री। क्या है आपका? जेंट्री। जेंट्री मीन्स क्या होता है? जेंट्री मीन्स होता है सज्जनों का समूह। जेंट्री मीन्स क्या होता है? सज्जनों का समूह। और पुलिस भी क्या है? हमेशा ये किस में आएगी? पुलिस हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगी, लेकिन दिखने में देख रहे हैं सिंगुलर ही है। फिर नोबिलिटी, सामंत वर्ग या कुलीनता। फिर उसके बाद सैल्मन एक प्रकार की मछली है। पीपुल लोग, पोल्ट्री मुर्गी या बतख के पूरे वर्ग को इंडिकेट कर रहा है। तो ये ऐसे वर्ड हैं, ये क्या हैं? ये ऐसे वर्ड हैं जो क्या कर रहे हैं? जो सिंगुलर प्रति, जो देखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं, है ना, लेकिन ये पूरे के पूरे सब अपने आप में प्लूरल हैं। ये अपने आप में क्या है? प्लूरल है, ठीक। तो इनके साथ रूल जो होगा उसको हम समझेंगे। जैसे यहां लिखा जाए, जैसे लिखा जाए कि द पुलिस इज, द पुलिस इज ऑन ड्यूटी। क्या है? ठीक, ये क्या है? एज द पुलिस इज ऑन ए ड्यूटी। अब सोचिए कि द पुलिस इज ऑन ड्यूटी मतलब पुलिस क्या है? ड्यूटी पर है। तो अब ये बताइए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो ये निश्चित तौर पर क्या है? सेंटेंस रॉन्ग है, इसमें एरर है। क्या होना चाहिए था? बताइए, क्या यहां पर पुलिसेस कर दें? गलत। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तब आप गलत सोच रहे हैं। परिवर्तन कहां आएगा? वर्ब में आएगा। तब क्या हो जाएगा? यहां पर आर होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी पुलिस क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। मैंने आपको बताया ना कि यदि आपको यहां पर गलती नहीं मिलती है, ठीक, अगर नाउन्स में गलती नहीं मिल रही है, तब गलती फिर आप कहां ढूंढेंगे? वर्ब में ढूंढेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जैसे हमने बताया ना कि ये क्या है? देखने में केवल सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ऑलरेडी ये प्लूरल है, ठीक। ये क्या है? ऑलरेडी प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो यहां पर इज का ना प्रयोग करके आर का प्रयोग करना होगा। अब बात समझ में आ रही है? ठीक। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। तीसरा नंबर रूल, आप लोग तीसरा नंबर रूल अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या है? द जेंट्रीज ऑफ द टाउन, द जेंट्रीज ऑफ द टाउन क्या है? हैव बीन इनवाइटेड। क्या है? हैव बीन इनवाइटेड। द जेंट्रीज ऑफ टाउन हैव बीन इनवाइटेड, ठीक। क्या है? टू सॉल्व द मैटर। क्या है? यह लिख देते हैं, टू सॉल्व द
मैटर। बात समझ में आ रही है? तो क्या है, इसको ऐसे ही क्रॉस किया गया था, ठीक, ऐसे ही क्रॉस करके यहाँ लास्ट में नो एरर किया गया था, यहाँ पर क्रॉस करके लास्ट में नो एरर किया गया था। और ये आपका आया था सीजीएल प्री में आया था 2016, मतलब 2016 में, ठीक, 2016 में आपका ये क्वेश्चन आया था एसएससी के एग्जाम में। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो द जेंट्रीज ऑफ द टाउन हैव बीन इनवाइटेड टू सॉल्व द मैटर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो हमें जेंट्री को देखना है। तो आपको पता बताया गया कि जो जेंट्री वर्ड है, जो जेंट्री वर्ड है ये क्या है, ये इसका प्लूरल नहीं होता है, बल्कि ये खुद ही प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको होना चाहिए था जेंट्री, ठीक। तो क्या होना चाहिए था, द जेंट्री ऑफ द टाउन हैव बीन। अब देखिए यहाँ हैव बीन तो सही है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या है, सही है। तो ये क्या है, तो इसका मतलब गलती इरर यहीं पर आपको मिलेगा, ठीक, इरर आपको यहीं मिलेगा। चलिए एक और देख लेते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द कैटल्स आर ग्रेजिंग, क्या है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक, क्या है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब आप ये सोचिए, द कैटल्स आर ग्रेजिंग मतलब क्या है कि मवेशी क्या कर रहे हैं, खेत में चर रहे हैं। तो आपको ये कैटल्स ना होकर के क्या होना चाहिए था, कैटल होना चाहिए था, ठीक, क्या होना चाहिए था, कैटल्स ना होकर के क्या होना चाहिए था, कैटल्स ना होकर के कैटल होना चाहिए था। अब बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये क्या है, आपका तीसरा रूल था। अब देखिए अभी तक हमने क्या किया, 3 रूल पढ़ा। कितना, 3 रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है आपका कि कुछ नाउन क्या होते हैं, हमेशा हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, अर्थात उनके साथ एस का प्रयोग होगा, उनके साथ क्या होगा, एस का प्रयोग होगा, ठीक। और सेकेंड रूल से क्या कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिनका प्लूरल बनता ही नहीं है, मतलब वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक। और थर्ड रूल आपका क्या कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं, देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में, मीनिंग में वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो उनके साथ प्लूरल का ही पूरा रूल यूज किया जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम आगे के रूल में आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों और मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके, ठीक। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। और इसी अभी नाउन में ही और आगे बहुत सारे रूल्स हैं, उसको देखेंगे, ठीक। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।